और वो चाहती थी कि कृष्ण भगवान को रंगे हाथ पकड़ें, क्योंकि मैया यशोदा ये मानने को तैयार नहीं थी कि कृष्ण भगवान माखन चोर हैं। तो रंगे हाथों पकड़ने के लिए उन्होंने कोई तरकीब निकाली, और उस तरकीब क्या निकाली वो हम यहाँ पर देखेंगे। और उस तरकीब को निकालते हुए इससे संदेश हमें कैसे मिलेगा वो हम यहाँ पर अब देखते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा नाटक घंटी। सुन दमयंती, वो जो काला है ना, वो चुपचाप से माखन चुरा के भाग जाता है। हाँ गंगा, पर यशोदा मैया मानती कहाँ है कि उनका लल्ला माखन चोर है। सखियों, कुछ तो करना ही पड़ेगा ये कान्हा की नटखटता को रोकने के लिए, ताकि हम यशोदा मैया को बता तो सके कि ये कान्हा कितना माखन चोर है। पर हम कर क्या सकते हैं? कैसे पता चलेगा कि कान्हा ने माखन कब चुराया? हम तो दिन भर अपने काम में व्यस्त रहती है, फिर कैसे पता करें कि कान्हा कब माखन चुरा कर ले गया? सखी, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम एक मटकी में घंटी बांध दे, और जैसे ही माखन चोर मटकी को हाथ लगाएगा वैसे ही घंटी बज जाएगी और हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। सखी ने सही बोला है। हाँ, हमें ये तो वही बिल्कुल करना सही चाहिए। है। यही करना चलो चाहिए। चलो चलो घंटी बांधते हैं। चलो। और इस प्रकार गोपियों ने जो है माखन मटकी के साथ में एक घंटी बांध दी वहाँ पर, ताकि उन्हें पता चल सके। अब कविता यहाँ से शुरू होती है, मैं प्रारंभ करता हूँ कि कोई कहता है कृष्ण माखन चोर थे, कोई कहता है कृष्ण चित चोर थे। वृंदावन की गोपियाँ कृष्ण को चाहती थी रंगे हाथ पकड़ना, ताकि यशोदा मैया छोड़ सके अकड़ना। क्योंकि मैया बोलती थी कि मेरा कान्हा जो है गैया चराता है, और गोपियाँ बोलती थी कि नहीं, वो माखन चुराता है। तो इसलिए गोपियों ने एक जुगत निकाली और माखन मटकी के साथ एक घंटी लटका दी। इसलिए माखन मटकी के साथ एक घंटी लटका दी। और इधर कृष्ण अपने ग्वाल बाल के साथ करते रहे हंसी ठट्टा। फिर उन्हें किया इकट्ठा कि चलो माखन चुराते हैं और मिल बांट कर खाते हैं। माखन चोरी करने के लिए उन्होंने एक गोपी के घर में किया प्रवेश। और वहां पर बंदी घंटी को देखकर दिया घंटी को दिया आदेश कि हे घंटी, मैं कृष्ण, तूने मुझे पहचाना। तो घंटी बोली, हे प्रभु, मैं आपको पहचान गई हूँ, आप तीनों लोकों के स्वामी हो, ये जान गई हूँ। तो कृष्ण बोलते हैं कि देख, आज अपने मूल स्वभाव को तजना। मैं माखन चोरी करूंगा, आज बिल्कुल मत बजना। घंटी बोली, हे प्रभु, छोटा सा मेरा अस्तित्व इतनी बिसात नहीं है, 3 लोकों के स्वामी की आज्ञा की उल्लंघना करूं, ऐसी मेरी औकात नहीं है। हे प्रभु, 3 लोकों के स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करूं, ऐसी मेरी औकात नहीं है। अब कृष्ण जो है माखन मटकी चुराने के लिए ऊपर चढ़े, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने मटकी की तरफ हाथ बढ़ाया, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने माखन मटकी को पकड़ा, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने माखन मटकी में से माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने वो माखन ग्वाल बालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने फिर से मटकी की तरफ हाथ बढ़ाया, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने माखन मटकी में फिर से हाथ डाला, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने फिर से माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। और जैसे ही कृष्ण ने अपने मुंह में माखन डाला, घंटी बज गई। अब ये जो 2 लाइन है, आगे की 4 लाइनें, यही पूरा सार है। और जिसने भी ये लिखी है, अगर आपको धन्यवाद देना है तो उसको देना, मैं तो केवल आपको पहुंचा रहा हूँ कि एक अच्छी चीज। हे घंटी, कृष्ण हुए घंटी पर नाराज, ये घंटी तेरे कारण पकड़ा गया हूँ आज। तो घंटी बोलती है, घंटी का उत्तर सुनिए। घंटी बोलती है कि हे प्रभु, सालों साल का मेरा शाश्वत स्वभाव कभी सो नहीं सकता, और 3 लोकों का स्वामी भोजन ग्रहण करे और मैं बजू नहीं, ऐसा। तो ये बस एक छोटी सी कोशिश आप सबके तरफ एक अच्छा एक संदेश पहुंचाने की कि आदमी जो है अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, चाहे भगवान भी क्यों ना हो। तो अच्छा स्वभाव हमेशा आदमी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
जय हो